हेलो गाइस, तो आज आपका स्वागत है हमारी नाइट ब्लॉग में। हमने जो पहली वाली वीडियो बनाई थी उसमें साउंड का थोड़ा सिस्टम वीक हो गया था। तो इस बार हमने सोचा कि थोड़ी एक नेक्स्ट वीडियो बना के देखते हैं। उसमें आवाज़ की जो दिक्कत थी वो हम चाह रहे कि इसमें आवाज़ की दिक्कत ना हो। तो बता भाई, अब तू बता। क्या बताऊँ? चीटिंग करके उस दिन कुछ नहीं बताया था, इस बार आप बताओगे? बता ना अब। मैं क्या बताऊँ? आवाज़ भी सही है, इस बार बता। क्या बताऊँ? अपनी वही वाली स्टोरी दोबारा ना। हाँ बता बताओ। भाई। अरे बता जल्दी। रिकॉर्ड हो रहा है, 50% है वो। रिकॉर्ड होना तो आज आप बताओगे कुछ भी। 50% है, जल्दी बता। आपको मेरी कसम, आप बताओगे आज स्टोरी। आप गाय तो खास तो चीटिंग हो रही है। माँ अपनी स्टोरी नहीं बता। अब माँ कितनी अच्छी है ना, इतनी रियल है। आप सुनोगे ना तो आपके पीछे से पानी आ जाएगा। सुनो चलो पीछे बोलो। से पानी आ जाएगा। चीटिंग मत करो, बोलो। तो स्टार्ट करें? चलिए बढ़िया। तो ये स्टोरी है तब की, जब मैं रहता था तंबू नगर में। तंबू नगर में रहता था तो वहाँ पर एक वक्त की बात है, जब मैं सो रहा था, शायद दिवाली से पहले ही कुछ दिन की बात है। और सब पटाखे वटाखे फोड़ने में बहुत ज़्यादा वो थे कि पटाखे वटाखे खरीद के ला रहे थे और सब पटाखे वटाखे चला रहे थे। मगर क्या हो रहा था उन दिनों ये हो रहा था कि सब ज़्यादातर घर में ज़्यादा रहते थे, क्योंकि उन दिनों पटाखे बहुत ज़्यादा चलाते थे। शाम हो जाती थी तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पटाखे चलते थे। बिजली बम, आलू बम और ये पता नहीं ऊनी बम, ये सब बहुत बड़े बड़े पटाखे फोड़ते थे। तो डरते थे सब, क्योंकि कहीं मुर्गा छाप और ये पटाखे लग न जाए, जिनसे उनको वो चोट वोट न लग जाए। पहले दिवाली जब आती थी पहले टाइम में तो पता चलता था, 1-2 महीने पहले ही पता चलने लग जाता था। हाँ हाँ। ऐसी दिवाली आती थी। तो ऐसे ही कुछ 10-15 दिन पहले की बात है दिवाली से। तो मैं सो रहा था, तो सोते सोते पता नहीं मैं किसी चीज़ के लिए बोलते बोलते सो गया था। और बारिश का हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, और सर्दियों का मौसम था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मैं सो रहा था। और मुझे अचानक से मेरी मम्मी ने उठाया, बोला जा पैसे ले और जा समोसे ले आ। तो मैं समोसे लेने के लिए उठा। मैंने अपनी आंखें खोली, आंखें मलते हुए मम्मी ने मुझे दिए थे 20 रुपये। 20 रुपये दिए थे, और मुच्छड़ की दुकान का समोसा मुझे पसंद था। तो मुच्छड़ की दुकान के समोसा लेने में जा रहा था। वहाँ का एक समोसा आता था 5 रुपये का। तो मम्मी ने मुझसे बोला था कि जा 4 समोसे ले लियो, 2 तू खा लेना और 2 हम लोग खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं आंखें मलते हुए उठा। मैंने कच्छा पहन रखा था, और नहीं, कच्छा नहीं पहन रखा था, उन दिनों सर्दी चल रही थी तो मैंने स्वेटर पहन रखा था। स्वेटर नहीं, स्वेटर भी नहीं था, जैकेट थी, नीले रंग की जैकेट थी। और कमी कमीज और पैंट पैंट पहन रखी थी मैंने। फिर भी ठंड लग रही थी क्योंकि ठंड थी। और उसके बाद मैं आंखें मलते मलते, हमारे जो गैलरी था वहाँ पे सबके सेपरेट रूम थे। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम रह रहे थे। तो अंदर जाने से पहले 2 बिल्डिंग थी, जैसे कि एक पुरानी बिल्डिंग थी और एक नई बिल्डिंग थी। उस नई वाली बिल्डिंग में हमने रूम लिया था। उसका किराया शायद 2,000-2,500 ऐसे ही कुछ था। आज से मैं 12-13 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लगभग 2010 या 2012 की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ से मैं आंखें मलते मलते गैलरी से निकला तो अंधियारा सा हो रखा था, और धुली शाम की टाइम थी। धुली शाम का वक्त था और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कोहरा हो रखा था, और कोहरे में पूरी जो वो थी, सामने का एक खंबा, हमारी जो गैलरी थी उसकी जो सीढ़ियाँ थी उसके सामने की तरफ, ऐसे की तरफ एक खंबा लगा हुआ था, जहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी झुग्गियाँ डाल रखी थी। और उसकी तरफ से एक लाइट सा
पढ़ रहा था मैं इधर, मगर हमारी बिल्डिंग में लाइट गई हुई थी, लाइट गई हुई थी और बारिश हो रही थी, सर्दियों का टाइम था, सीढ़ियाँ गीली थी और मैं आंखें मलते मलते गैलरी से बाहर निकला। मैं अपने गलियारे से जैसे ही बाहर निकला और ऐसे करके ऐसे मुड़ा और ऐसे करके जैसे ऐसे मुड़ा तो मैं सीढ़ी से उतरने वाला था और मुझे क्या लगा क्या बताऊं कि मैं ना सीढ़ी से जैसे ही उतरा, एक कदम उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं ऐसे उतरा, ऐसे करके ऐसे उतर रहा था तो मेरे बिल्कुल ठीक ऐसे सीढ़ी ऐसे ऊपर जा रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे जा रही थी, फिर ऐसे, तो मतलब मेरी उल्टे हाथ पे और बिल्कुल सीधे की तरफ, मेरे उल्टे हाथ पे सीधाई की तरफ कोई, मुझे ऐसा लगा बैठा हुआ है। हाँ, बैठा हुआ है। तो मैंने अचानक से 1 सेकंड के लिए मेरा जो मतलब दिल होता है उसकी धड़कनें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था दिल धड़कने लगा और ज़्यादा तेज धड़कने लगा। धड़क तो रहा ही होता है मगर उस टाइम मुझे अपने दिल की धड़कनें तक महसूस होने लगी, ऐसा लगने लगा। तो मैंने एक पल के लिए अपने आप को बोला जैसे कि शेखर देखिए उधर उधर कोई बैठा हुआ है, और अंधेरा सा हो रखा था। और भाई आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने अपनी आंखें जैसे कि मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैंने ऐसे करके देखा तो भाई यकीन नहीं मानोगे कि मुझे वहाँ पे ना कोई ऐसी आकृति बैठी हुई दिखाई दी, पूरी मतलब पूरी, ना काला था ना गोरा था ना सफ़ेद था ना कुछ था, जैसा आप कोहरा देखते हो, कोहरा था। और वो कोहरा ना जैसे ही उस कोहरे को पता चला कि भाई मैं उसे देख रहा हूँ और उसकी जैसे कि मैंने ऐसे देखा उसको और मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ और उसकी गर्दन उस तरफ थी, मतलब उसकी गर्दन उस तरफ थी और उसके मतलब भाई क्या बताऊँ मैं, उस कोहरे का मुंह ऐसे होने लगा जैसे कि मेरा मुंह इस तरफ है तो उसका मुंह भी उस तरफ देख रहा था, वो उस तरफ देख रहा था। तो उसने भी ऐसे गर्दन मोड़ी और ऐसे मेरी तरफ आंखें करी ऐसे करके, जैसे कि मान लो उसका मुंह इस तरफ है तो उसने मेरी तरफ मुंह करा ऐसे करके मेरी तरफ करा और मेरा मुंह ऐसा था तो उसने मेरी तरफ ऐसे करके देखा। तो भाई उसकी आंखों में मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ और वो जब उसने ऐसा करके करा ना तो उसकी आकृति बन गई, बाल बन गए और क्या बोलते हैं उसकी चेहरा बन गया, शरीर तो नहीं बोल सकता हूँ मगर पूरा कोहरा बन गया। कोहरा ऐसा लगा था कोहरा बैठा हुआ है सीढ़ी पर। तो भाई वो मेरी तरफ ऐसे देखने लगा और मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, वो मेरी आंखों में देख रहा है मगर मुझे उसकी आंखें ही नहीं दिख रही है भाई, आंखें ही नहीं दिख रही थी भाई मुझे उसकी। मैंने कम से कम यकीन मानो कम से कम 3-4 सेकंड तक घूरा उसकी आंखों में कि इसकी आंखें कहाँ हैं, कौन है, मगर भाई मुझे समझ में नहीं आया। धुंधली सी शक्ल थी, पूरा एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे ने एक औरत की शक्ल ले ली हो, वो भी खुले हुए मतलब बाल ऐसे इतने यहाँ तक ऐसे लंबे लंबे। भाई मैं उसे टोकने ही वाला था कि तभी मैंने मुझसे बोला था कि जब भी कभी ऐसी कोई चीज़ देखो तो टोकना नहीं चाहिए। तो भाई मैंने ना आओ देखा ना ताओ, 4-5 सीढ़ियाँ थी उनको कूद फांद के जल्दी निकल गया, मैं भाग गया और आगे जाके एक और गलियारा था अंधेरा सा और लाइट तो आ नहीं रही थी तो अंधेरा था और वहाँ पे भी मैं भागते गया उस बिल्डिंग से भी ऐसे करके। बिल्डिंग जैसे कि बन जाती तो उसके अंदर से जब जाते तो अंधेरा होता है ना, बहुत सारे कमरे होते हैं, तो ऐसा सीधी सी गलियारा था वो। तो उसके बाद बाहर जैसे निकला ना तो बाहर मुझे पता नहीं था कि बारिश हो रही है। जब मैं बाहर निकला और मच्छर की दुकान तक, तो बाहर जैसे ही निकला तो मुझे महसूस हुआ कि बूंदाबांदी हो रही है। तो मैंने देखा कि बारिश हो रही है हल्की हल्की और फिर मैं मच्छर की दुकान पे जैसे तैसे पहुंचा और मैंने फिर वहाँ पे अपने आप को संभाला और उसके बाद मैं सोचने लगा वही बात। फिर वो मुझसे बोलने लगा मुच्छर, हाँ बताओ भाई कितने समोसे चाहिए। तो मैंने बता दिया कि 20 रुपये के समोसे चाहिए।
तो उसने मुझे 20 रुपए के समोसे दिए, 4 समोसे दिए, चटनी दी और डोना दिया और न्यूज़पेपर वाले लिफाफे में धर के दिया। मैं वो लिफाफे में रख के लेके आ ही रहा था कि फिर जैसे ही मैं गलियारे में पहुंचा, उस गलियारे में वो पुरानी वाली बिल्डिंग तो मैंने पार कर दी, मगर जब मैं अपनी बिल्डिंग में जैसे ही ऊपर चढ़ने वाला था फर्स्ट फ्लोर पे, जिस गलियारे पे मैंने किसी मतलब कुछ देखा था, तो भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने नीचे से अपनी मम्मी को आवाज़ लगाई। जैसे तैसे मम्मी आई ऊपर, मम्मी बोलने लगी क्या है, तो मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, भाई मैं जल्दी फटाफट जैसे तैसे सीढ़ियाँ 4-5 कूद बांध के अंदर घर में कमरे में घुस गया और बंद कर लिया, मतलब बाथरूम में चला गया मैं। उसके बाद मैंने समोसे जैसे तैसे बेड पे फेंक दिए, मतलब हड़बड़ी में जल्दी। और उसके बाद फिर मम्मी शायद समझ गई कि मैं डर गया। उसके बाद जैसे थोड़ा टाइम बीता, मैं बाथरूम से बाहर निकला, अपने बेड पे लेटा, तो मम्मी ने मुझसे पूछा क्या बात है, तो मैंने पूछा, और वो सीढ़ी पे कोई बैठा हुआ था। तो जो हमारी इस तरफ एक कमरा था, जैसे कि हम गलियार ऐसे गैलरी थी, ऐसे गैलरी से ऐसे निकलते थे, तो ऐसे वो कमरा था, उसके बाद ऐसे सीढ़ी थी, ये सीढ़ी ऐसे जाती थी, फिर ऐसे जाती थी, फिर ऐसे जाती थी, फिर ऐसे जाती थी। तो सीढ़ी के इस तरफ ही सामने जहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ था, उसी के सामने गेट था और उसमें एक ममता नाम की किराएदार रहती थी। तो उनसे पूछा था हमने कि इस सीढ़ी पे कौन बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि सीढ़ी पे तो कोई नहीं बैठा हुआ था। तो फिर सर्दियों का तो टाइम सा ही था, और चलो ठीक है, अगर मान लो सीढ़ी पे कोई बैठा था, तो सर्दियों के टाइम में जब बारिश हो रही है, जब सीढ़ियाँ गीली हैं, तब कौन बैठेगा बताओ, और जब लाइट नहीं आ रही है, अंधेरा हो रखा है। तो उसके बाद जैसे जैसे मुझे बात पता चली कि वो हमारी जो बगल वाली पुरानी बिल्डिंग थी ना, उसमें एक लड़की गुजर गई थी, और शायद मुझे ऐसे ही लगता है। तो ये कहानी थी, और आपको जैसी भी लगी आप बता सकते हो। भाई मैं जब भी ये कहानी सुनाता हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सच बता रहा हूँ, क्योंकि फीलिंग आने लगती है। और अब आप इसे सच माने या झूठ माने, मगर मैंने ना काले रंग का देखा, ना मैंने सफ़ेद रंग का देखा, मैंने कोहरा देखा। और कोहरे को मैंने आकृति में बदलते हुए देखा, और उस आकृति ने, उस कोहरे ने शक्ल ले ली, और वो इस कोहरा मेरी तरफ ऐसे 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 करके गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखने लगा। तो भाई जब वो कोहरा गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखने लगा, तो मैं उसकी आंखों में देखने लगा, तो मेरी फटके चार हो गई। तो भाई ये रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं वो बिल्डिंग और वो एड्रेस सब बता दूंगा आपको, आप वहाँ जाके पूछ भी सकते हो, यहाँ पे कभी कुछ ऐसा हुआ था, आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये मेरी कहानी थी, अगर आपकी भी कोई कहानी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम अपने नाइट ब्लॉग में आपकी कहानी को दिखाएंगे, है ना। तो भाई मुझे तो मतलब मामा की कहानी बहुत अच्छी लगी, पहले ही मैंने सुन रखी है, बट भाई इसकी जो फीलिंग है ना यार, आप अंधेरे में कभी अकेले बैठ के उसके बाद हेडफोन लगा के तब सुनना, आप उस रूम से बाहर निकल जाओगे, सही बता रहा हूँ। अभी तो फिलहाल हम साथ में बैठे थे इसलिए मैंने सुन लिया, नहीं तो मेरी भी हालत ख़राब होती है सुनने। इसलिए बाद में बात करते हैं, सब्सक्राइब कर देना।